Okay then, hello everyone. It's that time of the day again जब लव गाइडेंस का सेशन होता है चिंगारी लाइव रूम्स पर। मेरा नाम है सिमृता और रोज हम यहाँ प्यार के रिलेटेड, रिलेशनशिप्स के रिलेटेड कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करते हैं। मैं अपने व्यूज देती हूँ, आप अपने व्यूज देते हैं एंड वी कम टू अ कंक्लूजन। कुछ एक एनालिसिस हम करते हैं, हेल्दी डिबेट हम करते हैं। और आज का टॉपिक है आइडेंटिफाइंग रेड फ्लैग्स इन अ रिलेशनशिप। तो जल्दी से हम इसकी डिस्कशन भी शुरू करने वाले हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि आज हमारे लाइव रूम में कौन कौन है। मेहराब है हमारे साथ, पूछ रहे हैं हाय आप कहाँ से हैं। मेहराब हाय, मैं चंडीगढ़ से हूँ, वैसे मैं मुंबई में रहती हूँ, यहाँ काम करती हूँ। आप कहाँ से हैं आप भी बताइएगा। भगवान लाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हेलो। होप इज हियर, होप सेज हाय। घूंघट वाली, आय हाय, मैं क्या, घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, मेरा फेवरेट सॉन्ग है ये। घूंघट वाली ने हमें एक कैंडी भी भेजी है, थैंक यू फॉर दैट घूंघट वाली। आपने आज का पहला गिफ्ट भेजा है, गिफ्ट का श्री गणेश आज आपके यहाँ से हुआ है। वैसे तो आप घूंघट वाली हैं, लेकिन आपका कोई नाम भी जरूर होगा प्यारा सा, खूबसूरत सा। अपना नाम हमें जरूर बताइएगा। हरीश कीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सेइंग हाय, हेलो हरीश। तो चलिए अभी कुछ ही देर में और बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन लेट्स स्टार्ट वार्मिंग अप टुवर्ड्स टुडेज टॉपिक जो है आइडेंटिफाइंग रेड फ्लैग्स। अब सबसे पहले रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, क्या आप लोग ये जानते हैं? आप कमेंट्स में मुझे लिखकर बता सकते हैं कि क्या आपको पता है रेड फ्लैग का क्या मतलब है। मेहराब कह रहे हैं आप जी बहुत प्यारे हैं, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मेहराब, थैंक यू ऑल फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। होप कह रहे हैं उनको नहीं पता रेड फ्लैग क्या होता है। तो पहले मैं रेड फ्लैग एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे। देखिए, जब आप एक रिश्ते में पड़ते हैं और कुछ ऐसी चीजें आप अपने पार्टनर के बारे में, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ के बारे में नोटिस करते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये सही नहीं है और ये चीज आगे जाके एक मुद्दा बन सकती है, उसको रेड फ्लैग कहा जाता है। यानी कि आपको शुरू में लगा कि यार मेरा जो पार्टनर है वो तो दूसरी लड़कियों से बात करने में लगा रहता है, और आपको ये चीज पसंद नहीं आती है, तो पर आप उस चीज को इग्नोर कर देते हैं ये सोच के कि यार चलो अभी कर रहा है बाद में नहीं करेगा। पर वो जो आपने नोटिस की, जो किसी की फितरत थी, वो एक रेड फ्लैग होता है। सो आई होप आई एम क्लियर विद एवरीवन एज टू व्हाट अ रेड फ्लैग इज। अगर आपके कोई सवाल हैं आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। होप सेज ओके, आई थिंक ही हैज अंडरस्टूड व्हाट अ रेड फ्लैग इज। होप आपका हैंडल बहुत प्यारा है, आशावादी हैंडल है आपका, लेकिन आपका नाम क्या है ये भी आप मुझे जरूर बताइएगा। हरीश कह रहे हैं यू आर ब्यूटिफुल गर्ल, थैंक यू सो मच हरीश, थैंक यू एवरीवन फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। आपसे जब मैं यहाँ बातें करने आती हूँ और आप सब इतना प्यार दिखाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक तरह से बिल्कुल दिन के बीच में जब 2 बजे मेरा लाइव होता है ना, इट काइंड ऑफ एनर्जाइजेज मी व्हेन आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू। और इसीलिए यहाँ पे मैं ऐसे टॉपिक्स लेके आने की कोशिश करती हूँ जो आप रेकमेंड करते हैं, जिनसे आप कनेक्ट करते हैं या जिनके बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं। अब जैसे आज हम रेड फ्लैग्स की बात कर रहे हैं, तो इसी बात पे हमारे एक और व्यूअर हमारे साथ जुड़े हैं जिनका नाम है अमित रॉय। हाय अमित, हाय ऋषभ, हेलो एवरीवन, वेलकम। डिटेल डिस्कशन शुरू करने में बस कुछ ही वक्त है, मैं चाहूंगी कि कुछ और लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, उसके बाद हम ये डिटेल डिस्कशन शुरू करें। और जहां तक रेड फ्लैग्स की बात है ना, ये अक्सर देखा गया है सर्वेज में या अदरवाइज के लोग रिलेशनशिप में जब शुरू शुरू के टाइम में होते हैं ना, तो उनको इतना अच्छा लग रहा होता है विद एवरीथिंग, यू नो दैट फर्स्ट रश ऑफ लव, और जो अटेंशन मिल रही होती है, एक तरह से जिंदगी बदली बदली सी लगती है, कि अक्सर लोग रेड फ्लैग्स को, यानी कि वो साइंस जो नेगेटिव साइंस एक रिलेशनशिप के होते हैं, उसको कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। लेकिन 6 महीने, 1 साल, 2 साल बाद वही रेड फ्लैग्स जो है वो रिश्ता टूटने का कारण बन जाते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि रिश्ते की शुरुआत में ही इन रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई किया जाए, पहचाना जाए। साहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हाय साहिल, वेलकम, वेलकम टू लव गाइडेंस विद मी सिमृता। यहाँ रिलेशनशिप्स की बातें होती है और आज हम बात कर रहे हैं रेड फ्लैग्स के बारे में, कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं और उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो यस, लेट मी जस्ट चेक हु ऑल आर ज्वाइनिंग इन। मुझे 2 सेकेंड दीजिएगा प्लीज। आई एम गोइंग टू गेट बैक टू ऑल ऑफ यू इन जस्ट अ बिट। ऑल राइट, तब तक आप लोग जरा सोचिएगा कि
रेड फ्लैग्स आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में कौन से हैं, और आपने क्या उनको कभी इग्नोर किया है और बाद में उसके लिए प्रॉब्लम आई है या नहीं आई है। ओह वेल, वी हैव अ ब्यूटीफुल गिफ्ट ओवर हियर। घूंघट वाली ने और होप ने हमें एक गिफ्ट भेजा है। बहुत ही प्यारा गिफ्ट है। थैंक यू सो मच होप। आपका नाम क्या है आप मुझे जरूर बताइएगा। एंड होप हैज ऑल्सो सेंट लव बर्ड्स। देखिए, जब यहाँ लव की बातें हो रही होती हैं तो लव रिलेटेड गिफ्ट जब मिलते हैं तो और ज्यादा अच्छा लगता है। सो थैंक यू होप। आई होप आप और प्यारे प्यारे लव रिलेटेड गिफ्ट्स यहाँ पे, लव बॉटल, लव पोशन, लव लेटर, इतना कुछ है, भेजते रहे तो आपकी और मेरी कम्युनिकेशन एक तरह से चलती रहेगी। और जब आप गिफ्ट्स भेजते हैं ना तो मुझे ये भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जो मेरी बात है वो आप सबके साथ कनेक्ट कर रही है, आपके दिल तक लग रही है। जैसे यहाँ होप ने लव लेटर भेजा है। आजकल के डे एंड एज में लोग लव लेटर्स लिखते नहीं हैं, लेकिन जैसे ही होप ने मुझे ये लव लेटर भेजा तो इट रियली टुक मी बैक, नॉस्टैल्जिया वाला टाइम, जब व्हाट्सएप का ज़माना नहीं था, जब ये SMS का ज़माना नहीं था, तो लव लेटर्स की एक अलग ही इम्पॉर्टेंस, एक अलग ही महत्व हुआ करता था। और आज की डेट में अगर व्हाट्सएप, SMS वगैरह है और उसको दरकिनार करते हुए आप किसी को एक हैंड रिटन लव लेटर लिखते हैं ना, तो उसकी इम्पोर्टेंस अलग लेवल की हो जाती है। जैसे कि आज की डेट में अगर मेरे हस्बैंड मुझे व्हाट्सएप मैसेज की जगह एक पेपर पे कुछ लिख के देंगे तो उस चीज़ को मैं संभाल के रखूंगी। वो चीज़ मेरे दिल के बहुत करीब होगी। सो दैट्स अ टिप आई एम गिविंग ऑल यू गाइज वॉचिंग मी राइट नाउ कि लव लेटर भेजना इज मच बेटर देन अ व्हाट्सएप नोट। और इसी बात पे होप ने हमें समोसे और शैम्पेन भी भेजी है। ट्यूसडे चल रहा है, मिड वीक है, और ये सारी जो शैम्पेन की बॉटल्स आप भेज रहे हैं होप, ये मैं इकट्ठी करने वाली हूँ बिकॉज वीकेंड पे इसका बहुत बढ़िया यूटिलाइजेशन होने वाला है। और समोसे तो खाने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। लव गाइडेंस ये शो है, तो जब प्यार की बात होती है देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड लव लैंग्वेज। और बहुत सारे लोगों के लिए खाना एक तरह से लव लैंग्वेज होता है। जैसे होप ने अभी हमें समोसे भेजे हैं, उसी तरह आप जिनसे प्यार करते हैं कई बार उनके लिए एज अ सरप्राइज पिज्ज़ा हो गया या फिर और कोई चीज़ हो गई, पास्ता, पिज्ज़ा या बिरयानी या जो भी चीज़ उनको पसंद है, वो कई बार या तो ऑर्डर करते हैं या बेटर स्टिल अपने हाथ से बनाते हैं। तो उस खाने का ना स्वाद ही कुछ और होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं हमेशा अपने शो में रेकमेंड करती हूँ कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ में करनी चाहिए। चाहे किसी को हैंड रिटन लव लेटर आप भेजें या फिर किसी के लिए प्यार से कुछ खाने के लिए भेजें। जब ये चीज़ें आप करते रहेंगे ना तो आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ये एहसास होगा कि हाँ, ये मेरा ख्याल करता है या ये मेरा ख्याल करती है, इसको मेरे पसंद नापसंद की चिंता है और ये मेरी पसंद नापसंद को वक्त देते हैं। और जब ऐसा एहसास आपके पार्टनर को होगा तो एंड रिजल्ट तो आपको पता ही है, आपकी ही जिंदगी गुलजार होने वाली है, आपकी ही लव लाइफ ब्लॉसम करने वाली है। सो ये टिप्स भी बीच बीच में मैं देती रहूंगी अबाउट हाउ टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप, हाउ टू मेक योर लव रिलेशनशिप लास्ट लॉन्गर। क्योंकि यार आजकल आपने भी देखा होगा ना, जब से ये डेटिंग शीटिंग की एप्स का ज़माना आया है तब से ऐसा होने लगा है कि कोई भी रिलेशनशिप ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इतनी सारी चॉइस है, आपने अपना फ़ोन खोला, लेफ्ट स्वाइप किया, राइट स्वाइप किया, इतने सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं कि आपका खुद का भी दिमाग खराब हो जाता है और आपके पार्टनर का भी। तो कहीं ना कहीं अपनी फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कोई दिल से ये नहीं चाहता कि उनका जो रिश्ता है वो 2 महीने, 3 महीने या 4 महीने में खत्म हो जाए। हर कोई यही चाहता है, चाहे आप लड़के हों या लड़की। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जो लड़के ये शो देख रहे हैं या जो लड़कियां ये शो देख रही हैं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं। या हर कोई ये चाहता है कि उनका जो रिश्ता है वो जिंदगी भर के साथ का रहे। वो ऐसा ना हो कि आपको हार्ट ब्रेक महसूस करना पड़े और उस हार्ट ब्रेक की वजह से फिर आप डिप्रेशन में चले जाएं या फिर वो सैड वाले गाने सुनते रहें। किसी को वो चीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहिए होती। तो ये रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने के, रिलेशनशिप की नींव को, एक रिश्ते की नींव को और मजबूत कैसे करना है, ये डिस्कशन भी आज हम करने वाले हैं। कुंदन जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कह रहे हैं हेलो, हाय कुंदन, हाउ आर यू, कहाँ से हैं आप, अपने बारे में हमें कुछ बताइएगा ज़रूर। मायावरम रॉकर्स इज ऑल्सो विद अस, हाय मायावरम, नाइस टू सी यू हियर। रश्मि भी हमारे साथ हैं, जय सिंह इज विद अस, रितु एंड संतोष और देव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्णकांत शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एंड माही इज हियर। आई थिंक माही मैं आपसे पहले भी बात कर चुकी हूँ। सोनम भी हमारे साथ है।
यहाँ पे हम बातें कर रहे हैं कि अपने लव रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन कैसे करना है। और कुछ ही वक्त पहले जब होप ने हमें बहुत सारे प्यारे प्यारे गिफ्ट्स भेजे, तो वहीं से मुझे ये आइडिया आया कि अगर आप अपने पार्टनर के नीड्स के बारे में, उनकी डिज़ायर्स, उनकी इच्छाओं के बारे में सोचते हैं और उनको उस हिसाब से कुछ ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट देते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपके रिश्ते को और मजबूत करता है। जैसे अगर आपकी छोटी सी चीज़ है, अभी होप ने हमें समोसे भेजे यहाँ पे, अगर आपको पता है कि आपकी जो पार्टनर है उनको चाट या समोसे, गोलगप्पे, इस तरह का कुछ खाने का बहुत शौक है, और एक दिन ऐसे ही जब उनका बर्थडे ना हो, जब कुछ सालगिरह एनिवर्सरी ना हो, और आप उनके लिए कुछ सरप्राइज के तौर पे पैक करके ले जाते हैं, तो आप सोचिए आपके रिश्ते को इस चीज से कितना फायदा होगा। कृष्णकांत शर्मा जी ने इसी बात पे धड़कता हुआ दिल, बीटिंग हार्ट भेजा है। और शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, ये धड़कता हुआ दिल मेरे फेवरेट गिफ्ट्स में से एक है, क्योंकि खास करके लव गाइडेंस के शो में जहां हम प्यार की बातें कर रहे हैं, वहां दिल का तो अलग ही महत्व होता है। यहाँ पे दिल की बातें होती हैं, दिमाग की थोड़ी सी कम, लेकिन फिर भी हम दिमाग और दिल को बैलेंस करके चलने में बिलीव करते हैं, क्योंकि अगर प्यार में भी आप सिर्फ दिल से जाएंगे तो ऐसा ना हो कि आपको धोखा मिल जाए। देव सुथार भी हमारे साथ जुड़े हैं, हमें हाय कह रहे हैं। कृष्णकांत शर्मा सेज थैंक्स। देन वी ऑल्सो हैव प्रियंका विदास और सोनम भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तलत हुसैन जी भी हमारे साथ हैं। तो चलिए आप लोग सब मुझे बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या करते हैं। क्या एक तरीका है जिससे आपको लगता है कि आपका जो पार्टनर है, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड, उनको लगेगा कि हाँ, आप उनके बारे में सोचते हैं। कोई भी छोटी चीज़ जो आप अपने दिन में करते हो, जो आपके पार्टनर को अच्छी लगती है। कृष्णकांत जी, मैं आपसे सुनना चाहूंगी। कुंदन जी, आप भी बताइए। देव जी, आई वुड वांट टू नो फ्रॉम यू एज वेल। अजीज अलक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीज जी हेलो, बहुत स्वागत है आपका। भव्य डिम्बला हमारे साथ जुड़े हैं। ही इज आस्किंग एस्ट्रोलॉजी। नहीं भव्या, ये एस्ट्रोलॉजी का सेशन नहीं है, आज ट्यूसडे है ना। हाँ, तो कल 4 बजे राजश्री का टैरो रीडिंग वाला सेशन होगा, तो आप उस सेशन में जाके अपने सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे जनरल लव गाइडेंस सेशन चल रहा है, तो अगर लव रिलेटेड आप कोई सवाल पूछना चाहें, कोई भी आपकी क्वेरी हो, आपके पर्सनल लाइफ में कुछ चल रहा हो, आप कुछ शेयर करना चाहें, तो आप कर सकते हैं। पांडु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पांडु जी हेलो, वेलकम वेलकम लव गाइडेंस पे। सवाल है मेरा आप सबसे ये कि अपनी पर्सनल ज़िंदगी में अपने पार्टनर को खुश करने के लिए या फिर अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए आप क्या करते हैं? ज़रा सोचिए और सोच के लिख के बताइए। उसके बाद मैं अपनी तरफ से आपको कुछ आइडियाज़ देना चाहूँगी कि और क्या-क्या कर सकते हैं टू एक्चुअली स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप। तीर्था पूछ रहे हैं, योर नेम प्लीज़। तीर्था या तीर्थ, बहुत प्यारा नाम है आपका। मेरा नाम सिमृता है। तीर्थ, चंडीगढ़ से हूँ मैं, यहाँ वैसे मुंबई में रहती हूँ। और भव्य पूछ रहे हैं, यू वर आरजे बिफोर और एंकर? यस भव्य, आई वॉज एक्चुअली बोथ। मैं रेडियो पे भी एंकरिंग, आरजेइंग कर चुकी हूँ, और मैं टेलीविजन पर भी एंकरिंग कर चुकी हूँ। लेकिन आजकल ऐप्स का ज़माना है, चिंगारी का ज़माना है, इसलिए मैं यहाँ चिंगारी पे आप सबके साथ जुड़ने आती हूँ रोज़ 2 बजे। सो शूट सेज भव्या। वेल यस, शूट, मैं शूट पे जाती थी। ऑफ कोर्स शूट पे जब मैं एंकर थी उसके तौर पे मैं काम किया करती थी। कहाँ पे देखा है आपको? तीर्थ पूछ रहे हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं आपने कहाँ देखा है। काफ़ी नेटवर्क्स के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, स्टार के साथ काम कर चुकी हूँ, टाइम्स नाउ के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, तो अलग अलग हैं चीज़ें। और रेडियो मिर्ची के साथ भी मैं थी, तो उनके यहाँ आपने सोशल मीडिया पे शायद मुझे देखा होगा। संजय कुमार कह रहे हैं, हाय हेलो हेलो एवरीवन। अच्छा, साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी, अगर आपको ये कंटेंट, ये बातें, ये सेशन अच्छा लग रहा है, हमारा आज का टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा है, तो आप गिफ्ट्स के ज़रिए अपनी खुशी ज़रूर जाहिर कर सकते हैं। भव्य कह रहे हैं, यस यस रेडियो मिर्ची। हाँ भव्य, मैं रेडियो मिर्ची में 90s का शो करती थी, कॉल्ड मिर्ची 90s। हरप्रीत कह रहे हैं, आप चंडीगढ़ कहाँ से हो? अरे हरप्रीत जी, क्या आप भी चंडीगढ़ से हैं? मैं चंडीगढ़ सेक्टर 38 से हूँ। फैमिली मेरी वहाँ रहती है। फिलहाल मैं तो मुंबई में हूँ। राजपूत कह रहे हैं, जीएफ बन जाओ। राजपूत जी, मेरी शादी हो चुकी है यार, सॉरी आप थोड़ा लेट हो गए, बट कोई बात नहीं। मैं ये उम्मीद करती हूँ, ये दुआ करती हूँ कि आपको चिंगारी ऐप पे एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग हैं जिनसे हम मिलते हैं, जिनसे हम बातें करते हैं,
सो इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू कनेक्ट विद पीपल. जैसे यहाँ हरप्रीत से मेरा कनेक्ट हो रहा है. हरप्रीत कह रहे हैं मैं भी चंडीगढ़ से हूँ. अरे वाह हरप्रीत जी, नाइस टू टॉक टू समवन जो मेरी सिटी ब्यूटीफुल से है. चंडीगढ़ में मौसम बहुत अच्छा है मुझे बताया गया है. यहाँ मुंबई में तो बहुत गर्मी हो रखी है. भव्य कह रहे हैं लुक एट दोज क्रैप कमेंट्स. अरे छोड़ो भव्या, इट्स ओके. अभी एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. नहीं जी हरप्रीत, मैं 38 वेस्ट से नहीं हूँ. बट आई लव द वे यू इग्नोर. थैंक यू सो मच भव्या. यू हैव टू लर्न टू डू दीज थिंग्स यू नो. सिड पूछ रहे हैं वेयर आर यू फ्रॉम मैम. वेल सिड, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़ दो आई एम बेस्ड आउट ऑफ मुंबई. एंड आज जो हमारा टॉपिक है हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू स्ट्रेंथन योर लव रिलेशनशिप. यानी कि अपना ज़िंदगी में जो आपके रिश्ते हैं, खास करके आपके प्यार भरे रिश्ते, आपके रोमांटिक वाले रिश्ते, उनको और मजबूत कैसे किया जाए. आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि दिन में एक ऐसी चीज़ क्या है जो आप करते हैं जिससे आपको लगता है कि आपके पार्टनर को अच्छा लगे, या फिर आप अपने पार्टनर के लिए, अपने हस्बैंड, वाइफ, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के लिए कोई भी एक छोटी सी चीज़ भी हो सकती है. उनको पानी का ग्लास ला के देना भी हो सकता है, या फिर उनसे बातचीत करना भी हो सकता है. तो वो एक चीज़ क्या है जो आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए. सिड कह रहे हैं गुड टू नो व्हाट्स योर नेम. सिड माय नेम इज सिमृता एंड नाइस टू बी टॉकिंग टू यू ओवर हियर. हरप्रीत कह रहे हैं फर्स्टली लॉयल रहना चाहिए. एब्सोल्युटली हरप्रीत, ये तो बहुत ही नॉन नेगोशिएबल होता है बहुत लोगों के लिए कि लॉयल्टी बहुत ज़रूरी है, सच्चाई और ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है. पर ये सारी चीज़ें हम कैसे दर्शाते हैं रियल लाइफ में, वो बात भी मैं आज डिटेल में करना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में अगर कुछ हो जाए, क्या आप दिन के एंड में बैठ के अपने पार्टनर के साथ उनको सब बताते हैं कि आज ये हुआ, आज ऐसा हुआ, आज मुझे अच्छा लगा, इस बात का मुझे बुरा लगा. क्या आप उनके साथ शेयर करते हैं? हैप्पी जी ने मुझे रेड रोज़ भेजा है. थैंक यू सो मच हैप्पी. आपका रेड रोज़ देख के मैं काफ़ी हैप्पी हो गई हूँ. लव टू सी ऑल द गिफ्ट्स कमिंग इन गाइज. डिस्कशन के साथ साथ, कॉमेंट्स के साथ साथ यहाँ गिफ्ट्स का सिलसिला चलता रहे तो मुझ में अलग लेवल की एनर्जी रहती है. सो यश अरोरा से यहाँ पैसे मिलते हैं. यश, यहाँ तो लव गाइडेंस हो रही है, यहाँ तो प्यार की बातें और टिप्स मिलते हैं. सिड सेज वेल आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप मैम. ऑल राइट. सो सिड, अगर आप एक रिलेशनशिप में होंगे, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द, आप यू नो आई एम श्योर आपने सोचा होगा इस बारे में, इज द की टू अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप. आपके हिसाब से एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग क्या चीज़ बनाती है? जैसे यहाँ हरप्रीत ने बोला है कि लॉयल रहना बहुत ज़रूरी है. नितिन सिंह इज सेइंग हाय. तीर्थ कह रहे हैं कल सिंगर शो में देखा था. सिंगर शो में तो मैं नहीं आई थी, वहाँ हमारे दोस्त प्रवीर होते हैं यूजुअली. वाटर 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 सेज भव्य. अरे क्या हुआ भव्य? आई एम गुड विदाउट वाटर राइट नाउ. डू यू लव वाइट कलर सिमृता. रश्मि, आपने बहुत सही ऑब्जर्व किया है. मैं अक्सर अपने शोज़ में वाइट पहन के आती हूँ. मुझे वाइट काफ़ी पसंद है, और ख़ास करके ना इस गर्मी के मौसम में जब आप वाइट पहनते हैं तो एक तरह से थोड़ा और कूल लगता है. डार्कर कलर्स मैं सर्दियों के लिए, जब मैं नॉर्थ में जाती हूँ, चंडीगढ़ जाती हूँ, उस टाइम के लिए छोड़ देती हूँ. मुंबई में मुझे ऐसे वाइट्स और ब्लूज़ पहनना बहुत अच्छा लगता है. तीर्थ कह रहे हैं और मे बी मुंबई में भी कहीं पे देखा हो. वेरी ट्रू तीर्थ, एक्चुअली इट्स अ वेरी स्मॉल वर्ल्ड. हो सकता है हम कहीं ना कहीं मिले हों, और हो सकता है फिर मुलाकात हो, यू नेवर नो. सतीश इज सेइंग हाय. राज सिंह इज सेइंग विश्वास. जी राज सिंह जी, आपने बिल्कुल सही कहा है. एक रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है विश्वास. कि आपका पार्टनर चाहे आपसे दूर भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, उस सिचुएशन में विश्वास को कायम रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. लेकिन अगर आप वो कर जाएं तो आपके रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता. थैंक यू राज सिंह फॉर सेंडिंग, जो आपने कमेंट भेजा ये बिल्कुल सही है. एंड सिड हैज सेंट मी अ क्यूट इमोटिकॉन. थैंक यू सो मच फॉर दैट सिड. थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट. एंड of course we have Naveen Meena over here saying how are you. Naveen Meena जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप सबसे बात करके मैं यहाँ और अच्छी हो जाती हूँ, like I always say. ओपन मैरिज देख रही थी. ओ यस, हाँ, कल हमारा एक सेशन हुआ था बकैती का जिसमें ओपन मैरिज पे डिस्कशन हुआ था, तो वहाँ आपने ऑफ कोर्स मुझे देखा होगा. सिड सेज अकॉर्डिंग टू मी ट्रस्ट इज फोरमोस्ट. पार्टनर शुड ट्रस्ट ईच अदर एंड पोजेसिवनेस डिस्ट्रॉयज द रिलेशनशिप. ये बात भी बिल्कुल सही है. पोजेसिवनेस क्या होती है ना सिद, अकॉर्डिंग टू मी. योगा विद अशोक इज हियर. अशोक जी, कैंडी भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आपसे मैं जल्द ही इस शो के बाद बात करूँ.
करूंगी अबाउट योर ओन शो एज वेल, आपका जो लाइव सेशन होने वाला है। एनीवेज, कमिंग बैक टू सिड, जो पोजेसिवनेस की बात कर रहे थे, आप लोग कभी बीच पे गए हैं? बीच पे रेत आप सबने देखी है ना, मिट्टी, उस मिट्टी को जितना जोर से आप अपने हाथ में जकड़ते हैं ना, वो आपकी उंगलियों से उतनी ही तेजी से फिसलती जाती है। दैट अकॉर्डिंग टू मी इज द डेफिनेशन ऑफ पोजेसिवनेस। नवीन मीना, थैंक यू सो मच फॉर दैट कैंडी। तो या ये पोजेसिवनेस जब होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को अपनी स्पेस में कमी लगती है। लोगों को लगता है कि यार मैं एज एन इंडिविजुअल ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ या कर नहीं पा रहा हूँ, और वो रिश्ते को जरूर डिस्ट्रॉय करता है। भव्य, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दैट रोज। सो या सिड, आई टोटली एग्री विद यू। ये सिद हमारे जो व्यूअर हैं उन्होंने लिखा है कि एक रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे जरूरी है विश्वास, और पोजेसिवनेस जिसमें स्पेस नहीं मिलती पार्टनर को, वो एक रिश्ते को बर्बाद कर सकता है। आप लोगों के क्या ख्याल हैं इसके बारे में, आप भी कमेंट्स में लिख के बताइएगा। व्हाट डू यू लव अबाउट मुंबई? भव्या सिंह, वेल आजकल तो मेरा मुंबई से काफ़ी मूड ख़राब सा हो रखा है भव्या, वेरी फ्रैंकली, क्योंकि ट्रैफिक और गर्मी यहाँ बहुत है। बट आई थिंक मुंबई में आपको मौका मिलता है अपने हिसाब से ज़िंदगी जीने का, जहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती, और आप अपने हिसाब से अपना घर रख सकते हैं, अपने हिसाब से काम कर सकते हैं, कोई आपसे पूछता नहीं रहेगा ये कौन क्यों कहाँ। तो वो जो फ्रीडम आपको मुंबई में मिलती है, आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव अबाउट मुंबई द मोस्ट। नवीन मीना पूछ रहे हैं हाउ आर यू? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। श्री सेज हाय। रश्मि said yes, I have observed always on live you wear white most of the time. Wow रश्मि, आपने मेरा wardrobe नोटिस किया, ये जान के मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू लुक लाइक जेनेलिया डिसूजा, तीर्थ कह रहे हैं। वेल थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वैसे मुझे किसी ने ये पहले कभी कहा नहीं है, बट अगर आप कह रहे हैं तो मैं अपने आप को थोड़ा और ध्यान से देखूंगी कि क्या मैं सच में जेनेलिया जैसी लगती हूँ। तो बट एनीवेज, अमरजीत अटवाल इज ऑल्सो हियर सेइंग सुपर। अमरजीत जी वेलकम वेलकम। सिद इज सेइंग व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन मैम? सिद, मैं मीडिया में काम करती हूँ, राइटर और एंकर हूँ मैं, तो लिखने और बोलने का काम है बेसिकली मेरा। इट्स बेसिकली कम्युनिकेशन रिलेटेड इज व्हाट आई डू। हरप्रीत इज सेइंग बट नाउअडेज वेरी रेयर लॉयल रिलेशनशिप्स इन चंडीगढ़, व्हाई सो? आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आजकल रिलेशनशिप्स में लॉयल्टी कम क्यों हो गई है। मेरा भी इस पे एक पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं शेयर करने वाली हूँ थोड़ी देर में, बट आप लोगों को क्या लगता है कि आजकल रिश्तों में लॉयल्टी कम क्यों है? इसके पीछे क्या कारण है? What Mumbai loves about me? यार ये तो मुंबई से पूछना पड़ेगा भव्या। What does Mumbai love about me? I think Mumbai loves the fact that I don't litter it. मैं मुंबई में यहाँ वहाँ प्लास्टिक नहीं फेंकती हूँ, और जिस शहर में ऑलरेडी इतना कचरा है उसमें और कचरा ऐड नहीं करती हूँ। So I'm sure that's what Mumbai loves about me. But I love the to and fro questions that's going on, हाँ भव्या, I like the vibe here. शमीम अख्तर कह रहे हैं wow, well thank you so much शमीम। And सिद ने यहाँ देसी समोसा भेजा है। सिद थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू नो, जितनी भी लड़कियां होती है ना, खासकर उनको ये चटोरी चीजें बहुत अच्छी लगती है, समोसे, गोलगप्पे, पिज्जाज एंड ऑल दोज थिंग्स। सो थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दैट। श्री कह रहे हैं रिलेशनशिप से कैसे बाहर आए, तंग हो चुका हूँ। अरे अगर आप तंग हो चुके हैं तो जस्ट ब्लॉक द पर्सन। श्री, आपके पास आजकल ये फैसिलिटी है कि आप किसी को ब्लॉक कर सकते हैं, उनको बता के ऑफ कोर्स कि आपका हो गया है। रिलेशनशिप से बाहर आने का भी एक तरीका होता है, और अच्छा इंसान हमेशा किसी को घोस्ट नहीं करेगा, ऐसे ही गायब नहीं हो जाएगा। आप अपने पार्टनर को बताइए कि आपका हो चुका है, आप तंग हो चुके हैं, और आप आज के बाद इस रिश्ते को कंटिन्यू नहीं करना चाहते, क्योंकि ना आप खुश रहेंगे, और अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप किसी और को खुशी भी नहीं दे पाएंगे। ये बोल के आप निकल लीजिए रिलेशनशिप से श्री। इससे और ज़्यादा टॉर्चरस बात तो कोई है नहीं। जब आपने डिसाइड कर लिया है तो उसके बाद आधी से ज़्यादा चीज़ें सिंपल हो जाती है। सबसे मुश्किल चीज़ एक्चुअली डिसाइड करना होता है, जो मुझे लगता है श्री आप कर चुके हैं। हरप्रीत कह रहे हैं रिलेशनशिप इज फर्स्टली लॉयल, सेकंड ट्रस्ट, थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइम स्पेंड करना, डेली 2 to 3 hours स्पेंड टाइम विद पार्टनर। वेल, टाइम स्पेंड करना, इस बात को तो मैं मानती हूँ हरप्रीत, लेकिन अब हर किसी के पास शायद दिन के 2 से 3 घंटे ना हो। वो हर किसी की इंडिविजुअल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। हो सकता है कि किसी की ऐसी जॉब हो जिसमें उनको 16-18 घंटे काम करना पड़ता हो सकता है कि किसी की फैमिली में कुछ स्ट्रेस चल रहा हो और उनको वहाँ पे रहना है। तो चाहे आप 2-3 घंटे अपने पार्टनर के साथ रहें भी ना, तब भी कहीं ना कहीं आप में एक कम्युनिकेशन चैनल ओपन हो और आप कनेक्टेड हैं। जैसे आपको दिन में एक ही बार आपने अपने पार्टनर को मैसेज कर दिया कि आज बहुत ही
टफ डे है, आज मैं तुम्हें नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि मेरा ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है लाइफ में, तो कल बात करते हैं, एंड आई रियली मिस यू टुडे एंड आई सी यू टुमारो। तो बस इतनी सी बात है। ऐसे में आपको किसी के साथ 2-3 घंटे हमेशा स्पेंड करना हो सकता है पॉसिबल ना हो, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, बिकॉज टाइम पे हम कोई फिगर नहीं डाल सकते, इट इज जस्ट अबाउट अ वाइब। Anyways, Sid is saying I'm from Assam but posted here in Kashmir now, ma'am. Oh wow, oh my god. एक तो पहले असम, इतनी खूबसूरत जगह, ऊपर से कश्मीर, दूसरी खूबसूरत जगह. I'm quite jealous of you right now, Sid. कश्मीर भी मैं 2-3 बार गई हूँ and the wadis of Kashmir are just so amazing. काश मैं फिर से जल्दी से वहाँ जा सकूँ. I would love to be there. And posted in Kashmir, तो क्या आप आर्मी से हैं? You might just be an army man that I'm talking to. दिलजीत जाट इज ऑल्सो हियर. दिलजीत जी हाय कह रहे हैं. नवीन मीना पूछ रहे हैं आर यू सिंगल? नहीं नवीन जी, मैं सिंगल नहीं हूँ. अभिषेक परियार सेज हेलो. एंड तीर्था कह रहे हैं मैकेनिकल लाइफ डिस्ट्रॉइंग लव. ये बात भी बिल्कुल सही है यार, मैकेनिकल लाइफ, क्योंकि आजकल ना हम स्क्रीन्स में घुसे रहते हैं. जैसे अभी भी हम ऑफ कोर्स बात कर रहे हैं, स्क्रीन पे ही बात कर रहे हैं, लेकिन पूरा टाइम व्हाट्सएप पे लगे रहना या लूडो खेलते रहना या फिर ओटीटी देखते रहना, कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो लोग होते हैं हम उनको वो अटेंशन नहीं दे पाते जो वो डिजर्व करते हैं. एक ऐसा दिन सोचिए जब वाईफाई ना हो, बिजली ना हो, मौसम अच्छा हो लेकिन, क्योंकि गर्मी में तो कुछ ना हो पाएगा, वाईफाई ना हो और आपके आसपास फोन ना हो. इनफैक्ट ये आपको करना चाहिए लाइफ में. आई वुड लव दैट कि एक ऐसा वीकेंड अपने पार्टनर के साथ आप प्लान करें जिसमें आप फोन नहीं लेके जा रहे हैं, या फिर दिन में सिर्फ 1 घंटा रखा हुआ है इमरजेंसी के लिए कि फोन पड़ा है कि बाय चांस घर से कोई इमरजेंसी आ गई तो वो फोन हमारे साथ है. एक टेक्नोलॉजी फ्री वीकेंड डेट, दिस इज अ ग्रेट आइडिया जो मुझे तीर्थ के मैसेज से आया है, दैट अ टेक्नोलॉजी फ्री वीकेंड डेट कैन बी सच अ गुड आइडिया टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप. मैं ये बहुत जल्द ट्राई करने वाली हूँ एंड आई थिंक दैट जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं आपको भी ट्राई करना चाहिए. ट्राई अ टेक्नोलॉजी फ्री वीकेंड डेट और आप देखेंगे कि आप कितने रिफ्रेश्ड महसूस करते हैं. और इसी बात पे सिड ने एक बर्गर भेजा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट सिड. इनफैक्ट उस डेट पे आप बर्गर्स खाइए, पिज्जास खाइए, बीच पे जाइए, चिल कीजिए, लिसन टू म्यूजिक विद योर पार्टनर. म्यूजिक के नाम पे टेक्नोलॉजी की परमिशन होनी चाहिए लेकिन उसके अलावा नहीं. सो दैट शुड बी रियली इंटरेस्टिंग. भव्य इज सेइंग लव योर थॉट्स. थैंक यू सो मच भव्य, वुड लव टू नो मोर ऑफ योर थॉट्स एज वेल. तो आप कॉमेंट्स में लिखते रहिएगा. हरप्रीत ने यहाँ पे एक ब्लू बॉक्स भेजा है मैचिंग विद माई इयररिंग्स. थैंक यू सो मच फॉर दैट गिफ्ट हरप्रीत. और हरप्रीत ये भी कह रहे हैं रिलेशनशिप में कभी भी किसी को बॉन्ड नहीं करना चाहिए क्योंकि एक जिंदगी सबको खुल के जीनी चाहिए. किसी को बॉन्ड नहीं करना चाहिए. अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एक रिलेशनशिप में किसी बंदिश नहीं होनी चाहिए. आई थिंक आप ये कहना चाह रहे हैं. देखिए हरप्रीत जी, जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए मैं ये कहूंगी, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही इंसान के साथ पूरी जिंदगी रहना चाहते हैं खुशी खुशी, और उनको उस चीज से बहुत हैप्पीनेस मिलती है. तो जबरदस्ती किसी का गला या कॉलर पकड़ के उनको नहीं रख सकते. लेकिन अगर आपको ऐसा इंसान मिल जाए जिसके साथ आप जिंदगी बिता सकते हैं, जिनके साथ आप बूढ़े हो सकते हैं, तो क्यों ना दोनों साथ में वो जिंदगी बिताए. आई थिंक दैट शुड ऑल्सो बी अ थॉट टू dwell on. Then of course Sid has said, Sid is saying, Harpreet, I want to ask you a thing. I am in army, but I won't get time to talk with my partner. Will she stay loyal? That's a very good question, Sid. In fact, Sid ने लिखा है, yes ma'am, I am in 9th para SF in Indian Army. आर्मी में आप हैं तो आप ये सोच रहे हैं कि आपकी वाइफ लॉयल रहेगी या नहीं. मैं ये कहूँगी आपको सिड कि ये कम्प्लीटली आपके रिलेशनशिप एंड योर वाइफ विद योर वाइफ पे डिपेंड करता है. ज़रूरी नहीं है कि, हाँ अक्सर ऐसा सुना जाता है कि जिनके हस्बैंड्स आर्मी में होते हैं या मर्चेंट नेवी में होते हैं फॉर दैट मैटर, पीछे से उनकी वाइफ का किसी ना किसी के साथ रिलेशनशिप हो जाता है. बट जरूरी नहीं है कि ये ग्राउंड रूल है हर किसी के लिए. ये आप पे और आपके पार्टनर पे डिपेंड करता है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू चूज अ राइट पार्टनर और उनके साथ आप शादी से पहले अच्छा खासा वक्त बिताएं ताकि आपको समझ आ सके और आपके पार्टनर को समझ आ सके कि देखो मैं आर्मी में हूँ, मैं कहीं ना कहीं पोस्टेड रहूंगा, तो उसमें तुम्हें अकेले ही रहना पड़ेगा. क्या तुम वो मैनेज कर पाओगी? क्या तुम उस रिलेशनशिप में लॉयल्टी उस लिहाज में मैनेज कर पाओगी? दैट कॉन्वर्सेशन विद योर पार्टनर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बट I would like to know from you, आप
मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, आर यू सीइंग समवन, व्हाट इज योर सिचुएशन इन लाइफ, ये भी मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में. एंड वेल, ग्लाइडर इज हियर. वाओ, ग्लाइडर ने एक वेलकम गिफ्ट भेजा है. वेलकम वेलकम टू लव गाइडेंस ग्लाइडर. माय नेम इज सिमृता और यहाँ पे हाउ टू स्ट्रेंथन योर लव रिलेशनशिप, ये बातें हम कर रहे हैं. तो नेबर्स हैं. आई लिव इन सेक्टर 8. अरे मैं सेक्टर 8 में ही पैदा हुई थी और मैं अपनी फर्स्ट 15 ईयर्स ऑफ माई लाइफ सेक्टर 8B में ही रही हूँ. मोनिकाज पुडिंग्स एंड पाइज और गोल्डीज रूस्ट के आसपास ही मेरा घर था. तो आई एम श्योर हरप्रीत आप वो जानते होंगे. देखिए ज़रा, यहाँ पे मैं चिंगारी ऐप पे इतने लोगों से बात कर रही हूँ और चंडीगढ़ के सेक्टर 8 से मुझे एक फ्रेंड मिल गया है. तो आप भी बताइए, क्या आप गोल्डीज रूस्ट का और पिक एंड मूव का चिकन और वो सब कुछ और सूप वगैरह पीने जाते हैं सर्दियों में? आई एम श्योर आप वो करते होंगे. एंड सिड हैज सेंट थैंक यू. वेल, थैंक यू सिड. लुकिंग फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू मोर अबाउट योर लव लाइफ एंड रिलेशनशिप्स. आई एम गोइंग टू गेट टू योर कॉमेंट सून. लक्ष्मण सुदिया ने कहा है हाय. और गजाली खान, ओह गजाली खान, वाह क्या नाम है. हेलो हेलो. यू माइट बी 31, भव्य कह रहे हैं. वेल भव्या, ये गेस तो मैं आप पे ही छोड़ने वाली हूँ कि मेरी एज क्या है. बाकी लोगों से पूछ लेते हैं व्हाट डू अदर्स थिंक, कि क्या मैं 31 हूँ या फिर उससे ज़्यादा हूँ या उससे कम हूँ. ये आप लोग ही बताइएगा, क्योंकि मैं अभी अपनी एज रिवील नहीं कर रही हूँ. मे बी टिल द एंड ऑफ द सेशन आई माइट जस्ट रिवील माई एज. अरुण कौशल सेज हाय मैम, द वे यू आर रिस्पॉन्डिंग टू मी पोलाइटली, आई एम रियली ग्रेटफुल. सिड कम ऑन, यू आर इन द आर्मी, वी शुड बी द वंस बीइंग ग्रेटफुल टू यू कि आप अपनी फैमिली छोड़ के कश्मीर में हैं. ये बहुत बड़ी बात है और इसको हम सब तहे दिल से रिस्पेक्ट करते हैं. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं आर्मी में. आई हैव अ लॉट ऑफ फैमिली इन द आर्मी. मेरे अंकल एक रिटायर्ड कर्नल रह चुके हैं. मेरे एक और अंकल जो है नेवी में थे, रिटायर्ड कॉमोडोर हैं. तो मैं आपकी लाइफ और ज़िंदगी से काफ़ी अच्छे से वाकिफ़ हूँ और बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ. आर्मी में साथ ले जाना, हरप्रीत वो पॉसिबल नहीं होता. कई बार जब फैमिली पोस्टिंग नहीं होती तब सिद्ध अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं लेके जा पाएंगे. सो दैट इज़ द प्रॉब्लम. जैसे कश्मीर जैसी जो लोकेशंस होती हैं जहाँ पे कई बार ट्रबल एक्सपेक्टेड होती है, वो फैमिली पोस्टिंग्स नहीं मानी जाती, तो वहाँ पे बीवी को ले जाना पॉसिबल नहीं होता. तीर्थ कह रही है सिद्ध पहले वाइफ आर कथा तो रेंट, ये आई थिंक तीर्थ ने किसी और लैंग्वेज में लिखा है. योगा विद अशोक ने हमें एक बीटिंग हार्ट भेजा है. अशोक जी, आपके धड़कते हुए दिल का बहुत बहुत शुक्रिया. लव द गिफ्ट दैट यू हैव सेंट. एंड सिद्ध कह रहे हैं नो मैम आई एम अनमैरिड. सो वेल सिद्ध, जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर अनमैरिड हैं तो जब भी आप शादी करें, आपके मन में अगर ये सवाल है कि मैं तो पोस्टिंग पे रहूँगा और मेरी बीवी लॉयल रहेगी या नहीं, ये जो आपके मन में, पहले तो आप ये नेगेटिव एस्पेक्ट से इस चीज़ को शुरू कर रहे हैं कि आर्मी वालों की बीवियाँ लॉयल नहीं रहती. इस चीज़ को कहीं ना कहीं आपको टैकल करना है और अपने जिनके साथ भी आप शादी की बात करनी शुरू करें या रिलेशनशिप शुरू करें, उनके साथ दिल खोल के बिल्कुल ट्रांसपेरेंटली बात कीजिएगा कि देखो मेरे को ये डर है, मेरे को ये फियर है, क्योंकि शायद मेरे दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है या शायद मैंने अपने आसपास ऐसा होते देखा है, तो तुम्हारे क्या विचार है इस पे. तो ये अपने 2B को एक्सप्लेन करना आपके लिए आई थिंक बहुत ज़रूरी होगा. दैट्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन. सागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सिंह हे Simrita ji. Hi Sagar, nice to see you here. Ahan says, hey ma'am. And then Bhavya says, ha, you smiled. Well, yes. Then of course आहान कह रहे हैं 23 है मेरी एज. अब देखिए यहाँ पे भव्य आपने कहा 31 and आहान is saying 23. तो the guessing game is still on. Guess my age. तुम्हारे hair by asking, turning hair by asking age was good. Well, अब क्या ही कहा जाए. डिम्बास ग्रिल का चिकन, ओए होए. डिम्बास ग्रिल मैंने नहीं खाया है, शायद नया खुला होगा. एंड जेम्स इज ऑल्सो हियर. जेम्स इज सेइंग हेलो. सिद्ध कह रहे हैं तीर्थ मैसेज इन असमीज लैंग्वेज, आई गॉट हिम. अरे वाह, यहाँ असमीज लैंग्वेज में भी कम्युनिकेशन चल रही है. नाइस टू सी दैट. इमरान खान इज सेइंग हाय. सागर कह रहे हैं व्हाट इज द टॉपिक फॉर टुडे. सागर, आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि अपने रिश्ते को स्ट्रेंथन करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. हाउ टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप, मजबूत कैसे बनाना है. और इसी बात पे वसीम जी ने एक गुलाब भेजा है. थैंक यू सो मच फॉर दैट वसीम जी. भव्य कह रहे हैं बस 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 स्टॉप आर्मी वंस. सिड कह रहे हैं वेल मैम आई विल बी ऑनेस्ट, आई हैव अ फ्रेंड फ्रॉम पाकिस्तान, आई लाइक हर, शी लाइक्स मी एज वेल. वेल, तो फिर प्रॉब्लम क्या है सिड? अगर इफ यू हैव अ फ्रेंड और दोनों जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, ये वाली सिचुएशन लग रही है. सो व्हाट इज द
problem? Why are you not getting married then to her? Or if you want to get married, let me know. Sagar says okay. Kavyanshi says hi. Say my name. Kavyanshi. Wow, that's such a nice name. मैंने ये पहली बार सुना है. मेरी एक फ्रेंड है जिनका नाम है देवांशी, फिर मेरी एक फ्रेंड है जिनका नाम है काव्या, लेकिन काव्यांशी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है जो मैं पहली बार सुन रही हूँ. काव्यांशी, आपके नाम का मतलब क्या है? मैं डेफिनेटली जानना चाहूंगी. मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा. What's your awesome name? Well, मेरा नाम सिमृता है. भव्या, how come you don't know my name and you're already guessing my age? So मेरा नाम सिमृता है. सौरभ सिंगर is saying hello. राज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं. Hi राज. दीपक has also joined us. Hello everyone. जितने भी नए लोगों ने हमें ज्वाइन किया है, मैं उनको बता दूं कि आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए क्या क्या करना चाहिए. भव्य कह रहे हैं सिमृता अरोड़ा. नहीं, आई एम नॉट अरोड़ा, मेरा नाम सिमृता सिंह है. So, वेल काव्यांशी ने फिर से कहा है हाय, से माय नेम. अरे से माय नेम काव्यांशी, अपने नाम का मतलब तो बताइए. सिद्ध कह रहे हैं आई विल बी गोइंग टू पाकिस्तान दिस ईद टू मीट हर एंड हर फैमिली मैन. ओह वाओ सिद्ध, आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट. ऑल द बेस्ट. आई होप आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो एंड यू गेट द गर्ल दैट यू वांट. मोहम्मद इस्माइल इज ऑल्सो हियर विद अस. गौतम देवनाथ ने लाल गुलाब भेजा है. थैंक यू फॉर दैट. अमित कंडारा सेज हाय. काव्यांशी सेज उनके नाम का मतलब है पार्ट ऑफ पोएट्री. वाओ, मैं ये नाम याद रखने वाली हूँ काव्यांशी. इतना प्यारा नाम और मैंने लाइफ में कभी नहीं सुना है. अभिनव शर्मा सेज हेलो. हाय अभिनव, हाउ आर यू? कहाँ से हैं आप लोग? आरिफ खान भी हमारे साथ हैं. क्रिस्टोफर भी है हमारे साथ एंड नासिर अब्बास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रश्मि चुपचाप बैठी है बहुत देर से. योगा विद अशोक भी हमारे साथ हैं. गौतम देवनाथ, थैंक यू सो मच फॉर द ब्लू बॉक्स. काव्यांशी कह रही हैं बाय द वे व्हाट्स योर नेम? Well, my name is Simrita. तीर्थ कह रही है नाइस टॉपिक. नाउ बाय मिसेस ब्यूटीफुल. वेल बाय बाय तीर्थ, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप आए, हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. कपशप हैंडल आप फॉलो करेंगे तो यू विल गेट अ नोटिफिकेशन नेक्स्ट टाइम आई एम कमिंग लाइव, सो वी कैन कनेक्ट अगेन. योगा विद अशोक ने एक और कैंडी भेजी है. थैंक यू फॉर दैट. एंड राज सेज यू लुकिंग वाओ. वेल, यहाँ पे जो मुझे कॉम्प्लीमेंट्स आप सबसे मिलते हैं और जो गिफ्ट्स मिलते रहते हैं उसके साथ साथ वो देख के सच में मेरा दिन और ज्यादा अच्छा हो जाता है. सो दिस सेइंग मैम आई विल टेक लीव नाउ. नाइस to meet you. See you later. Nice to meet you as well, Sid. Thank you for tuning in. आप भी गपशप हैंडल फॉलो कर लीजिए so that when I come live the next time you can tune in as well. So we'll connect again. मोहम्मद इस्माइल ने भी कैंडी भेजी है. शशका वली has also sent a candy and Gautam has sent a lot of love. Thank you so much for that, Gautam. And काव्यांशी भी अब हमारे जा रही हैं. कभी असम आने का हो तो कांटेक्ट कीजिएगा. डेफिनेटली तीर्थ में आना चाहती हूँ असम बहुत जल्द. भव्य कह रहे हैं स्टडीड फ्रॉम दिल्ली. आपने दिल्ली से पढ़ाई की है? जी हाँ, मैंने भी दिल्ली में 1 साल पोस्ट ग्रेजुएशन की है एंड आई लव स्टेइंग इन दिल्ली. इनफैक्ट दिल्ली में एक अलग माहौल है, खास करके दिल्ली की सर्दी. मोहम्मद इस्माइल कह रहे हैं कहाँ से हो? इस्माइल जी, मैं चंडीगढ़ से हूँ. Sid is saying sure ma'am, I'll follow you. All right Sid, nice meeting you. See you soon. यो हमारे साथ जुड़ चुके हैं. क्या ये यो हनी सिंह हैं? श्याम सुंदर भी हमारे साथ जुड़े हैं और नासिर अब्बास ने यहाँ एक प्यारी सी कैंडी भेजी है. अच्छा चलिए आज के टॉपिक पे वापस आते हैं, थोड़ी टॉपिक पे चर्चा करते हैं. या भव्या, आई एम फ्रॉम IIMC. क्या मैं आपको जानती हूँ? दिस इज रियली फनी. हाँ, मैं IIMC से ही हूँ. तो मुझे लग रहा है कि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट है जो शायद मैं मिस कर रही हूँ. सो यस, आपने कैसे मेरा कॉलेज गेस कर लिया आई डोंट नो, और मे बी बिकॉज इट्स अ मीडिया एंड कम्युनिकेशन कॉलेज इन दिल्ली, तो शायद आपने वहाँ से गेस किया होगा. सो या, शशका वली सेइंग हाय. अमनदीप हैज आल्सो जॉइंड अस. जैसा कि मैं कह रही थी कि आज के टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं. साथ ही साथ आपके जो कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं. मोहम्मद इस्माइल कह रहे हैं हंसते हुए अच्छी लगती हो. शुक्रिया इस्माइल जी. कैसी हैं आप? श्याम सुंदर पूछ रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ. अमनदीप इज सेइंग हाय. शशका वली से सो क्विकली. बिट्टू ठाकुर हाय. रुद्र मजूमदार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बिकी इज ऑल्सो हियर. सो फॉर ऑल द पीपल इन द रूम, मैं बता दूं कि आज हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कि अपने रिश्ते को और मजबूत कैसे बनाना है. हाउ टू स्ट्रेंथन योर रिलेशनशिप. और आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉमेंट्स में 6 months प्राइम फोकस टेक्नोलॉजी. ये भव्य कौन है ये भव्य मुझे मैसेज करो आप. मैं ऑब्वियसली आपको जानती हूँ, तभी तो आप मेरे बारे में इतना कुछ लिख पा रहे हैं, बता पा रहे हैं. देयर हैज़ टू बी सम कैच हियर.
So yeah, Bhavya message me, huh? This is getting very suspicious now. I want to know who you are. बिट्टू ठाकुर कह रहे हैं कैन आई हैव योर नंबर। अरे बिट्टू जी, यहाँ भव्य को हमारे बारे में इतना कुछ पता है, आप नंबर तो नहीं, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं और यहाँ पे हमारा लव गाइडेंस सेशन होगा। वी कैन ऑफ कोर्स कनेक्ट हियर। एंड अंकुश रॉय, थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग द कैंडी दैट यू हैव जस्ट सेंट। सलीम के सलीम भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो एवरीवन। भव्य आप कौन है? ये भव्य ना मुझे बहुत तंग कर रहे हैं। अब आप बता दो यार, स्पिल द बीन्स। भव्य देमला। अब मैं आपका प्रोफाइल तो चेक कर नहीं सकती क्योंकि मैं लाइव हूँ, ये ज़्यादा हो गया हाँ थोड़ा सा। एनीवेज, अमनदीप कह रहे हैं क्या कर रहे हैं भव्य? या तो आप मुझे बता दो कि आप कौन है, या फिर मुझे फिर बाकी कमेंट्स पे फोकस करना पड़ेगा। श्याम सुंदर कह रहे हैं मुझे कुछ पता नहीं है। अरे श्याम सुंदर जी, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे हम प्यार की चर्चा कर रहे हैं कि अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ में। सलीम के सिंह, आप बहुत खूबसूरत हो। वेल, थैंक यू सो मच सलीम जी, आप सबके कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। इंस्टाग्राम आईडी बताइए फिर। अरे बिट्टू जी, आप मुझे चिंगारी पे फॉलो कीजिए, मेरा चिंगारी आईडी है गपशप। यहाँ पे आप मुझे फॉलो करेंगे एंड आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा जब जब मैं लाइव जाऊंगी। एंड एसपी सिंह, हाई लुकिंग ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच एसपी। अब्दुल्ला लतीफ जी ने लाल गुलाब भेजा है, थैंक यू। श्योर, सॉरी यू स्टार्ट फोकस ऑन दोज बट आई स्टिल वांट टू नो भव्य कि आप कौन है। आई वुड कंटिन्यू टू फोकस ऑन देम एंड यू एट द सेम टाइम। मोहम्मद इस्माइल इज हियर, राघव इज हियर। Olim John, how are you doing today? John, I'm doing absolutely fine. आप कैसे हैं? How are you doing and where you from? ज़रूर बताइएगा। सलीम जी, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दैट ब्लू बॉक्स विच मैचेस विद माई ईयरिंग्स। टारगेट इज कॉमेंट्स फॉर नाउ। ओके देन, चलिए आज के टॉपिक पे हम वापस आते हैं। हाउ टू स्ट्रेंथन योर लव रिलेशनशिप, हाउ टू स्ट्रेंथन योर रोमांटिक रिलेशनशिप, यानी कि हिंदी में कहा जाए तो आपकी ज़िंदगी में जो रिश्ते हैं उनको और मजबूत करने के लिए आप क्या क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं। महानूर जी, ये गिफ्ट भेजने के लिए शुक्रिया। एंड अंतरिक्ष, वाह व्हाट एन इंटरेस्टिंग नेम अंतरिक्षी, थैंक यू फॉर द रेड रोज। जैसे ही मैंने कहा कि अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे गिफ्ट्स भेजे, जिससे मुझे ये आइडिया आता है कि यार तोहफा चाहे छोटा हो या बड़ा, कहीं ना कहीं जैसे एक पेंट की ऐड थी कि हर घर कुछ कहता है, उसी तरह हर तोहफा भी कुछ कहता है। तो जब आप किसी को कोई भी तोहफा देते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो कहीं ना कहीं आपके दिल की बात कह जाता है और आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में मदद करता है। सो आई थिंक अगर आप अपने लव्ड वंस को कुछ ना कुछ ऐसे गिफ्ट करते रहेंगे, नॉट ऑन अ डेली बेसिस बट जस्ट जनरली एज अ सरप्राइज, सो आई एम श्योर एट सम लेवल आपके पार्टनर को ये मैसेज आएगा कि हाँ यार, इसने मेरे बारे में सोचा। एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आपको ये एहसास होता है कि कोई और आपके बारे में सोच रहा है, आपके लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कनेक्ट आपके दिल पे एक छाप की तरह रह जाता है। जस्ट लाइक अब्दुल लतीफ हैज सेंट मी अ कैंडी, और चाहे ये गिफ्ट छोटा हो या बड़ा, ये मुझे बहुत अजीज है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट अब्दुल जी। एंड महनूर सलीम, महनूर बहुत प्यारा नाम है आपका बाय द वे, इन्होंने भी लाल गुलाब भेजा है। यू नो, टॉकिंग अबाउट गिफ्ट्स, लाल गुलाब की प्यार में एक अलग अहमियत होती है, ये हम तो सालों से सदियों से जानते हैं। बिकॉज लाल गुलाब एक ऐसी चीज़ है, अगर किसी ने आपको बहुत दिल से दिया है और आपने भी खुले दिल से उसको रिसीव किया है, तो कहीं ना कहीं आप उसको एक किताब में रख के सेव करके प्रिजर्व करके रखते हैं। इनफैक्ट मैं जब जाती हूँ चंडीगढ़ वापस अपने शहर, तो मैं वहाँ पे देखती हूँ कि कोई भी मेरी पुरानी नोटबुक हो, उसमें कहीं ना कहीं से एक लाल गुलाब निकल के आता है, विच ब्रिंग्स अ रश ऑफ इमोशंस बैक, और बहुत सारे ख्याल आपको आते हैं कि ये गुलाब कब किसने कहाँ दिया था। तो एक तरह से वो एक फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। सो डेफिनेटली गिफ्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जहाँ तक रिश्ते को मजबूत करने की बात है, लेकिन गिफ्ट से कहीं ज़्यादा ज़रूरी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रुपेश जी, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी दैट कैंडी। एंड सलीम कह रहे हैं जिंदगी दे दूंगा। अरे जिंदगी देने की जरूरत ही नहीं है यार, जिंदगी आपकी है, आपको भगवान से मिली है, उसको किसी को मत दीजिएगा सलीम जी, उसको संभाल के रखिएगा। भव्य सेइंग यस, एवरी गिफ्ट सेज समथिंग एंड दैट इज ट्रू, एवरी गिफ्ट स्मॉल और बिग सेज अ लॉट। लेकिन ये जो गिफ्ट रुपेश ने भेजा है ब्लू बॉक्स, ये कहीं ना कहीं एक मिस्ट्री क्रिएट करता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि इस गिफ्ट के अंदर क्या है। सो मिस्ट्री भी कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है। व्हेन यू आर ऑलवेज वंडरिंग, नॉट ऑलवेज बट समटाइम्स वंडरिंग कि आपका पार्टनर क्या सोच रहा है या क्या करने वाला है, एक
हल्का सा एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री जो होता है ना, वो स्पार्क को अलाइव रखने में आपकी बहुत मदद कर सकता है। और ये आप और आपके पार्टनर ही डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में उस मिस्ट्री को अलाइव रख सकते हैं। राघव इज़ हियर, उन्होंने मैसेज भेजा है, नाइस। मोहम्मद इस्माइल ने बहुत सारे गुलाब भेजे हैं। दिल इज सेइंग हो, सो स्वीट, थैंक यू सो मच दिल। आपका नाम क्या है? स्पार्क इज रियल, भव्य सिंह, एंड देन गौतम यादव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। So yes, gifts definitely form a very important part of a relationship, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से समथिंग जो आपके रिश्ते को मजबूत करेगा, जो आपके रिश्ते को अटूट बनाएगा, इज़ कम्युनिकेशन। यानी कि बात करते रहना, अपने दिल की बात अपने पार्टनर के साथ शेयर करते रहना। और ये एक ऐसी चीज़ है जो आप एक डेली बेसिस पे कर सकते हैं। जैसे दिन में आप भी कहीं काम पे गए या कॉलेज में गए या जो भी आप करते हैं वो करने गए, आपके पार्टनर भी दिन में व्यस्त रहे अपने कामों में, दिन के अंत में अपने पार्टनर के साथ कुछ बातें शेयर कर लेना, किसी से ये पूछना कि तुम्हारा दिन कैसा था, हाउ वाज योर डे। ये एक जो सवाल है ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, लेकिन ये दूसरे इंसान को ये बताता है कि हम उनके दिन के बारे में कितना कुछ जानना चाहते हैं। क्योंकि एक दिन में जितने भी उतार चढ़ाव हुए, कुछ उपलब्धियां हुई, कुछ फेलियर्स हुए, उसके बारे में आपको ये विंडो मिल जाता है कि आप, जिसने आपसे ये सवाल पूछा है, आप उनके सामने अनलोड कर सके। और अनलोड करना एक ऐसी लिबर्टी है जो आज की डेट एंड एज में बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। तो अगर आप अपने पार्टनर को ये लिबर्टी दे सके कि वो आपके सामने अनलोड करे, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मुझे बस ये लगता है कि आप दिन के अंत में अपने बीवी से या अपने हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से या गर्लफ्रेंड से बस इतना पूछ लीजिए कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो ये अपने आप में आपके रिश्ते को मजबूत कर देगा। बिकॉज एज आई वाज सेइंग, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को क्या लगता है कम्युनिकेशन के बारे में? मुझे कॉमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो एवरीवन्स थॉट्स ऑन दिस। एंड अमन कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं। हाय अमन, वेलकम टू लव गाइडेंस। अंकुश रॉय भी यहाँ है हमारे साथ। खलील उर रहमान, हैदर खान एंड प्रहलाद देवगन, ये सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शान इज ऑल्सो हियर विद अस। रुपेश इज सेइंग वेरी नाइस, वेल थैंक यू सो मच रुपेश। एक और चीज़ जो आपके रिलेशनशिप को मजबूत करता है वो है कॉम्प्लीमेंट्स। और यहाँ पे मैं सिर्फ लड़कियों के लिए कॉम्प्लीमेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ। एसपीजी रोज भेजने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर दैट। जहाँ मैं कॉम्प्लीमेंट्स की बात करती हूँ, यहाँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियों को ही कॉम्प्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, लड़कों को भी ये चाहिए कि उनको उनका पार्टनर बताए कि यार तुमने आज ये नई शर्ट पहनी है, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, या तुमने पिछले महीने बहुत जम के जिमिंग की है, या तुम रनिंग के लिए जाते थे और तुम में फ़र्क दिख रहा है, तुम अच्छे लग रहे हो। किसी की एफर्ट को रिकग्नाइज करना और उनकी एफर्ट को अप्रिशिएट करना, ये एज अ पार्टनर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम रिश्ते में आते ही क्यों हैं? हम रिश्ते में इसलिए आते हैं ताकि हमें अच्छा लगे। और अगर हमारा पार्टनर हमें अच्छा महसूस नहीं करा सकता, तो कहीं ना कहीं वो रिश्ता कमज़ोर पड़ जाता है। मोहम्मद इस्माइल कह रहे हैं बाय बाय। ओके इस्माइल जी, आप आए हमारे लाइव सेशन में, आपका बहुत शुक्रिया। इट वाज रियली नाइस कनेक्टिंग विद यू। अनिल कुमार भी हाय कह रहे हैं। हेलो अनिल कुमार। एंड एज आई वाज सेइंग कि आप रिश्ते में इसीलिए होते हैं ताकि आपको अच्छा लगे, चाहे मेंटली आपको अच्छा लगे, चाहे घर में आपके सुकून हो, कलेश ना हो, लड़ाई झगड़े ना हो, इसीलिए हम रिश्ते में आते हैं ना। तो इसलिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अपने पार्टनर को अच्छा महसूस कराएं, और तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो भी इन रिटर्न आपको अच्छा महसूस कराएंगे। क्योंकि मेरे हिसाब से आज के टाइम एंड एज में अनकंडीशनल लव जो है वो एटलीस्ट रोमांटिक रिलेशनशिप्स में तो एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, माँ का बच्चे के प्रति प्यार अनकंडीशनल डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन यहाँ हम बात रोमांटिक रिलेशनशिप्स की कर रहे हैं। सो यस, बी वेरी माइंडफुल दैट आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं एक आधा कोई कॉम्प्लीमेंट देते रहें, जिससे उनको लगे कि उनके एफर्ट्स जो हैं अप्रिशिएट हो रहे हैं। उनकी फिजिकल ब्यूटी को भी आप अप्रिशिएट करें, ताकि उनको लगे कि यार हाँ, मेरा पार्टनर मेरी तरफ अट्रैक्टेड है। इग्नोर्ड किसी को फील ना कराएं। इन चीज़ों से आपका रिश्ता जो है वो और स्ट्रेंथन होता है। साथ में उनको एक इमोशनल विंडो दें जिसमें वो डाउन अनलोड कर सकें। जैसे पूछना किसी को कि तुम्हारा दिन कैसा था, या तुम्हें ठीक लग रहा है या नहीं, तुम ठीक हो ना। कितने बेसिक से सवाल हैं, 3-4 शब्दों में ये सेंटेंस, ये सवाल खत्म हो जाता है। तुम ठीक हो ना, तुम्हारा दिन कैसा था। ये सवाल अगर आप पूछ लेंगे अपने पार्टनर से, तो आप उनको एक
विंडो, एक ज़रिया दे रहे हैं जहाँ पे वो अपना दिल का हाल आपको बता सकें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ओपन अप नहीं होते, जो अपना दिल का हाल बोलने में हिचकिचाते हैं। तो आप ही को अपने पार्टनर को कहीं न कहीं एनकरेज करना है ये बताने के लिए कि तुम मेरे सामने अनलोड हो सकते हो, तुम मुझे अपना दिल का हाल बता सकते हो। Yes, Bhavya, Shop CJ India, you have my entire CV with me right now, but I don't know who you are, so I'm going to be kind of confused on that. संकल्प भट्ट कह रहे हैं, मैम लव ऑन फर्स्ट साइट पर क्या ओपिनियन है आपका? वेल भट्ट साहब, मेरे साथ तो नहीं हुआ लव ऑन फर्स्ट साइट। मेरे साथ अट्रैक्शन ऑन फर्स्ट साइट ज़रूर हुई है। तो लव मतलब वो जन्म जन्मांतर वाला प्यार, या फिर वो जन्म जन्मांतर तो बहुत दूर की बात हो गई, बट इस पूरे लाइफ टाइम का प्यार फर्स्ट साइट पे ही हो जाए, मुझे नहीं लगता संकल्प ये संभव है। पर मुझे ये ज़रूर लगता है कि अट्रैक्शन संभव है एट फर्स्ट साइट। वो तो पहली नज़र में ही होती है अट्रैक्शन, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। क्योंकि जब आप किसी के प्रति अट्रैक्टेड होते हैं और उनसे जाके जब तक आप 2-4 बातें ना करें, जब तक आपको ये ना पता लगे कि इनके विचार क्या है लाइफ में, ये बात कैसे करते हैं, ये मेरे साथ कैसे हैं, इनका स्वभाव कैसा है, तब तक आपको प्यार कैसे हो सकता है? आपको अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइट ज़रूर हो सकती है। और मेरे हिसाब से संकल्प, लव एट फर्स्ट साइट शायद एक फिल्मी कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ मूवीज में होता है, रियल लाइफ में मैंने नहीं देखा है। भव्य कह रहे हैं, चलो बाय सिया। भव्य, मुझे आप डीएम कर दीजिए अभी के अभी, बिकॉज आई वांट टू नो हु यू आर। तो हो सकता है शो के बाद मुझे आपका हैंडल ना मिले, सो जस्ट सेंड मी अ मैसेज एंड आई एम गोना गेट इन टच विद यू, एंड नाइस सीइंग यू हियर एंड टॉकिंग टू यू एज वेल। संकल्प कह रहे हैं, नहीं स्पार्क वाला लव मतलब अट्रैक्शन नहीं आपका मतलब है संकल्प, क्योंकि स्पार्क वाला लव तो अट्रैक्शन ही होता है, वो तो फर्स्ट साइट पे हो ही सकता है। लेकिन क्या वो प्यार जिंदगी भर चलने वाला है फर्स्ट साइट वाला, वो मुझे नहीं पता। क्योंकि ये फैसला करने के लिए कि आपको जिंदगी हाउ डू आई डोंट नो एक्चुअली। जस्ट गो ऑन माई हैंडल भव्या, गपशप हैंडल, वहाँ पे आपको एक मैसेज का आइकन मिलेगा समवट सिमिलर टू इंस्टाग्राम, और वहाँ पे आप मैसेज गपशप पे क्लिक करेंगे तो आप मुझे मैसेज कर पाएंगे। Or I'll try and contact you. Let me see if I can, and we will know how that works. Anyways, getting back to Sankalp Bhatt, spark wala love तो definitely हो सकता है संकल्प, पर spark wala love is possible. Just give me a moment, guys. All right, sorry, I am back. रफीक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हेलो रफीक, वेलकम टू माय शो। वेल, अब तो शो खत्म होने में कुछ 8-9 मिनट रह गए हैं मेरे सेशन को खत्म होने में। सो अगर आपके पास जाते जाते कोई भी क्वेश्चंस हैं या आप कोई भी गिफ्ट्स भेजना चाहे, यू कैन डू दैट राइट हियर। मुबाशिर अली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबाशिर अली जी, बहुत स्वागत है आपका। महेश मोंडरे इज ऑल्सो हियर। सबको मैं बताना चाहूँगी कि आज के लाइव सेशन में, लव गाइडेंस के लाइव सेशन में हमने डिस्कस किया कि अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने के लिए हम अपनी रियल लाइफ में क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। जैसे कि किसी से पूछना कि आप कैसे हो, आपका दिन कैसा गया, आप ठीक हो ना, इस तरह के सवाल पूछने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो जो बड़े बड़े टर्म्स हैं, ट्रस्ट, लॉयल्टी, ऑनेस्टी, ये तो हम सबको पता ही है कि आपको ट्रस्टवर्दी रहना है, आपको ये दूसरे इंसान पे विश्वास करना है, आपको लॉयल रहना है, ये सब तो बेसिक्स हैं ही। लेकिन उसके अलावा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने पार्टनर को अच्छा महसूस कराने के लिए और अपने रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए, ये डिस्कशन आज हमने की है। पीछे कुछ लोगों ने हमें गिफ्ट भी भेजे, जैसे रुपेश ने हमें यहाँ पे गिफ्ट भेजा है अभी, एक कैंडी का गिफ्ट, और साथ में न्यामिदा नूहू ने भी एक कैंडी भेजी है। तो हमें जब ये गिफ्ट्स मिले तो हमें ये भी एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं किसी को कोई छोटा मोटा गिफ्ट भी देते रहना आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करता है। क्योंकि हर गिफ्ट जो है वो कुछ ना कुछ कहता है, वो ये ज़रूर कहता है कि आपने अपने पार्टनर के बारे में सोचा और उनके लिए जाके आपने कुछ अलग से खरीदा। सो दीज वर द थिंग्स दैट वी डिस्कस टुडे। अगला सेशन मेरा होगा लव गाइडेंस का कल 2 बजे। तो कल आप क्या डिस्कस करना चाहते हैं आप मुझे कॉमेंट्स में के बता सकते हैं। और अगर जाते जाते आप कोई बाय गिफ्ट्स भेजना चाहें, वेल द चॉइस इज ऑल योर्स, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है फॉर टुमारो। प्यार रिलेटेड टॉपिक हो, रिलेशनशिप रिलेटेड टॉपिक हो, दैट्स द ओनली कंडीशन। और इस अम्ब्रेला टर्म में आप कोई भी टॉपिक चूज करें, दैट्स गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फाइन। तो मुझे डीएम भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप लाइव जाना चाहते हैं मेरी तरह, अगर आपको भी इंटरेस्ट
है चिंगारी ऐप में अपना खुद का लाइव सेशन लेने का, तब भी आप मुझे DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज करके बताइएगा। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू विद दैट एज वेल। और अभी फिलहाल मेरा वक्त हो चुका है जाने का, सो सी यू गाइज। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। रुपेश कह रहे हैं दिल से थैंक यू। अरे थैंक यू रुपेश फॉर सेंडिंग मी ऑल दोज ब्यूटीफुल गिफ्ट्स। नासिर अब्बास ने भी एक ब्लू बॉक्स भेजा है, थैंक यू फॉर दैट। आशिक मुने भी हमारे साथ हैं, अभी भी इधर हैं, अविनाश कुमार भी इधर हैं। सो ऑल द पीपल जो इस रूम में हैं, रुपेश रेड रोज भेजने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो सी यू गाइस, टेक केयर। और कोई भी आपका टॉपिक सजेशन हो मुझे डायरेक्ट मैसेज में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप खुद लाइव जाना चाहते हैं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। आई एम गोइंग टू हेल्प यू थ्रू दैट। ओके बाय, सी यू।